अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहनो और तैयार हो जाओ। हम कहते थे ना, एक दिन आएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। अवंतिका, हम जानते हैं बेटा, जिन हालातों में तुम्हारा और अगस्त्य का रिश्ता जुड़ा है, तुम जिन गलतफहमियों का शिकार हुई हो, उनसे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अवंतिका, तुमने अगस्त्य का 15 सालों तक इंतजार किया है, बहुत प्यार किया है उसे, और देखो अब उसी से शादी हुई है तो। नहीं कुमुद माँ, हम ऐसी शादी को नहीं मानते, और ना ही हम उस अगस्त्य से प्यार करते हैं जिसने हमारी मांग में। कुमुद माँ, एक लड़की नकली अवंतिका बन के आई और उसने जो कुछ भी कहा हम सबने मान लिया। हमें तो लगता है कि अगस्त्य भी उसके साथ मिला हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करें, किसकी सुने। तुम हम पे भरोसा करोगी? हमारी बात मानोगी? हम जानते हैं कि अगस्त में क्या खामी है, उसकी क्या कमजोरी है। उसकी कमजोरी है उसका अभिमान, उसका घमंड। वो अगर किसी चीज के बारे में एक बार राय बना ले तो किसी और की नजर से देख ही नहीं पाता, किसी और की सुन भी नहीं पाता वो। पर वो दिल का बुरा नहीं है अवंतिका, तुम जानती हो ये बात। और हमने पता लगाया है, इस पूरी साजिश के पीछे तुम्हारा भाई अक्षय और किसी मक्खन सिंह का हाथ है।
अवंतिका जल्दी घर आ जाओ यार, पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई। हमें ना अभी फिर से पार्लर जाना पड़ेगा। अरे तो इधर आओ, तुम किसी और को भेज दो ना पार्लर में। वो है ना, क्या नाम है उसका, बुलबुल। बुलबुल, इसका मतलब यही नकली अवंतिका है। हाँ अवंतिका, तुम्हारी तरह अगस्त्य भी धोखे का शिकार हुआ है। हम जानते हैं अवंतिका, तुम इस सच्चाई की तह तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इस सब में अगस्त्य की कोई गलती नहीं। गलती है कुमुद माँ, अगस्त्य की गलती है। उसने बिना जाने बिना समझे किसी और की बातों में आके हमारे चरित्र पर उंगली उठाई है। ना हमसे मिला, ना हमसे बात की, और फिर गुस्से में आके हमारी मांग में ये सिंदूर डाल दिया, जैसे कि कोई उम्र कैद की सजा सुना रहा हो। नहीं कुमुदा, नहीं, शादी ऐसे नहीं होती है। ना हमारे बीच में प्यार है, ना भरोसा, और ना हमारी दोस्ती। ठीक है, अगर ऐसा है तो खत्म कर दो रिश्ता, मिटा दो ये सिंदूर। ये लो, पकड़ो और बुझा दो अपने गुस्से की आग। मिटा दो ये सिंदूर। लो। किसका इंतजार है बेटा? जो भी है कन्नू जी, ये प्यार हो या बुखार हो, आपने ही हमें दिया है, और इसका इलाज भी अब आपको ही करना होगा। आपके फ्रेंड के बारे में बताओ ना। उसका दिल बहुत बड़ा था। नहीं मिटा पाई ना। हमें पता था हमें। अवंतिका, अवंतिका! माँ, अवंतिका! अरे अरे, ऐसे धड़धड़ाती हुई कहाँ घुसी आ रही हो? क्यों रही किरण? अरे भाई, उस दिन तो तुम बड़े ताव से कह रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे भी बड़े खानदान में कराऊंगी, 10 गुना बड़े, नहीं तो अपना मातम करवाऊंगी। क्यों, अब क्या हुआ? अपने मातम का न्योता देने आई हो क्या? अरे
अरे भाई तुम कहाँ रुक गए? आ जाओ अंदर, हो जाओ शुरू। भाई कुमुद, हम तो अपने समधियों का ना मुंह मीठा करवाने आए हैं। लो करो मुंह मीठा। लो मां जी, ये लीजिए, ये मिठाई आपके लिए स्पेशल है। हो सकता है ये खाने से आपकी जिंदगी से थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए। ये लो। हैं? इसने फिर रंग बदल लिया। हम नहीं तो और कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुमुद, धन्यवाद तो तुम्हारा। जब तुमने हमें फोन किया ना अगस्त्य और अवंतिका की शादी के बारे में, तो सच पूछो हम तो खुशी से झूम उठे थे, बहुत खुश हो गए थे हम। चलो अच्छा हुआ, किरण को सद्बुद्धि मिली तो इसने कुमुद बहन जी की बात मान ली। अब जब रिश्ता पक्का हो गया है तो ईश्वर जी सब कुछ भुला कर आज नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अवंतिका बेटी, देखा अपने कन्नू जी की लीला। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दे दिया, लेकिन अब यहाँ जगह तुम्हें खुद बनानी होगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर लोगी। क्योंकि हमारी बेटी कर्म योगी जो है, ठीक हुई। कर्म योगी? ये तो अगस्त्य, तुमने उस लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया बिना उसकी मर्जी के, ये काफी नहीं था? अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, और हमने निर्णय ले लिया है। तुम दोनों की शादी पूरी विधि विधान के साथ होगी। आप बस। किरण, आओ अवंतिका। कुमुद, हम चाहते हैं कि तुम ये शादी ना इतनी धूमधाम से करो कि पूरे शहर की आंखें ना फटी की फटी रह जाए। बस ऐसा ही होगा। आज खुश तो बहुत होगी ना तुम? जैसा चाहती थी वैसा हो गया, इसीलिए तो अवनीत बनने का नाटक किया था तुमने। हाँ, तुम क्या कहती हो, क्या सोचती हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हें शायद तुम्हारा मनचाहा ससुराल मिल गया होगा, लेकिन पति तो मैं ऐसा बनूंगा कि दुनिया भर की लड़कियां जिंदगी भर व्रत रखेंगी। ये ऐसा पति कभी ना मिले। जो करना है करो, बस इतना याद रखना कि तुमने हमारी मांग में सिंदूर भरा है तो हम तुम्हारी बात सर हिलाकर मानेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर हम तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं तो तुम्हारे इस अभिमान को चकनाचूर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी इस गलती को हम एक नासूर जख्म बना देंगे। तुम्हें देख लूंगा। हम भी तुम्हें देख लेंगे। इतनी सारी राखियां? आज तो रक्षाबंधन भी नहीं है। तुम कब वापस आई? और ये तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने लगाया? हमें मक्खन सिंह ने सब कुछ बता दिया है भैया। क्या क्या बताया उसने तुम्हें? सच, सारा सच। काश ये सच आपने हमें बताया होता उसकी जगह। बेकार में इतनी तकलीफ सहनी पड़ी हम सबको। और वैसे भी जो बुलबुल ने अगस्त्य से 25 लाख लिए थे वो हमारे नाम पर लिए थे, इसलिए उन पर हमारा हक है और हमें हमारे पैसे चाहिए। अरे वो मक्खन तुमसे झूठ बोल रहा है। अगस्त्य के दिए हुए पैसे हमारे पास नहीं है। वो बुलबुल ने मक्खन को दिए थे और मक्खन ने तुम्हें, पापा के इलाज के लिए। तो आप ये सब जानते थे, फिर आपने शादी क्यों नहीं रोकी? अरे हमें लगा मक्खन अमीर है और वैसे भी अगस्त्य तुमसे शादी करने से मना कर चुका था। और हमें नहीं पता था अवंतिका कि मक्खन उस बुढ़े से तुम्हारी शादी करवाना चाहता है। हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं जानते थे। अगर हम तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं तो तुम्हारे इस अभिमान को चकनाचूर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी इस गलती को हम एक नासूर जख्म बना देंगे। अगस्त्य, क्या जो मैंने सुना वो सच है? अगस्त्य, क्या तुमने सच में शादी कर ली? अगस्त्य बताओ ना, बात कर रही हो तुमसे। अगस्त्य बताओ मुझे। शनाया प्लीज, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। पर ये ऐसा हो कैसे सकता है? तुम्हें तो अवंतिका से नफरत थी ना? क्या तुम सच में एक गरीब मामूली पार्लर वाली के साथ खुश हो? शनाया, आज के बाद दोबारा कभी मत पूछना कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। ये बुजुर्ग आंखें लिफाफा देखकर समझ जाती हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा है। अब जब अगस्त्य किसी और का हो गया है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? उस अवंतिका पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, जलन भी हो रही होगी। मन कर रहा होगा कि बस किसी भी तरह ये शादी रोक दूं। और सही भी है, जब गुस्सा बढ़ता है, जलन बढ़ती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे अब जब तुम मक्खन से शादी कर ही चुकी हो
तो अब हम दोनों एक ही तरफ हुए ना। और देखो, मम्मी पापा को कुछ मत बताना, हाँ? और तुम तो जानती हो ना वो कैसे हैं, वो कुछ नहीं समझेंगे। समझ गए। जब कुमुद माँ ने हमें बताया कि आपने मक्खन सिंह के साथ मिलकर हमें अगस्त्य की नजरों में गिराया है, तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हमें लगा कि जिस भाई की कलाई पर हम बचपन से राखी बांधते आए हैं, जिस भाई ने हमें हमारी रक्षा करने का वादा किया है, वो कभी भी हमारे स्वाभिमान का और हमारी भावनाओं का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, हम गलत थे, हम गलत थे, हम गलत थे, हम गलत थे। अरे भैया, हम तो मक्खन सिंह से मिले तक नहीं। और रही बात माँ और पापा को सच बताने की, तो वो तो आप खुद बता चुके हैं। पापा, हमारी बात सुनिए पापा। अब हम तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देंगे अपने बच्चे पर। निकाल दो उसे घर से बाहर, आना नहीं वापस। कन्नू जी, हमें आपकी जरूरत है। अब इस नई जिंदगी का हम सच्चाई से बिना डरे सामना करेंगे। आपको हमारा साथ देना ही होगा।